विघ्नहर्ता शुभ नाम है मंगल का अवतार। जहाँ गणेश विराजे पूरी हो हर पुकार। पौष मास की पावन बेला संकष्टी शुभ तिथि। जो सुनता यह कथा सदा कटे विपत्ति की रीति। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। पौष मास की संकष्टी चतुर्थी का यह पावन दिन गणपति बप्पा की आराधना और उनकी कृपा प्राप्त करने का अनमोल अवसर है। जो भी भक्त सच्चे मन से आज की कथा का श्रवण करता है, गणपति बप्पा की कृपा से उसके जीवन से सभी कष्ट, सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान गणेश जी की कृपा से जीवन में सुख, शांति और सफलता का संचार होता है। चलिए अब भक्ति भाव से आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल और 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की रक्षा करना, देखभाल करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना के जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिशें की परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। वह खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और नहीं उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ।
सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे कारज सारियो, ऐसी कारज सबको सिद्ध करो। बोलो गजानन भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। अब आप सुनेंगे गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू, जय गजबंधन बद सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विद्याता। वक्रतुंड सुचि सुडन सुहावन, तिलक तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राज तिमण मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला, पुस्तक पाठ कुठार त्रिशूला, मोदक भोग सुगंधित फूला, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धन शिव सुवन सड़ानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता, रिद्धि सिद्धि तब चवर डुलावे, मूसक वाहन सोहत द्वारे, कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीना भारी, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धर ध्वज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न है तुम वर दीना, मात पुत्र ही जो तप कीना, मिलई पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कह अंतर ध्यान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है, बन शिशु रुदन जवहीं तुम ठाना, लखी मुख नहीं सुख गौर समाना, सकल मगन सुख मंगल गावहीं, नवते सुरन सुमन बरसावहीं, शंभु उमा बहुदान लुटावहीं, सुरि मन जन सुत देखन आवहीं, लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा, निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाई, गिरजा कुछ मन भेद बढ़ायो, उत्सम बोर न शनि तुम भायो, कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करियो शिशु मोहि दिखाई, नहीं विश्वास उमा करवयऊ, शनि सो बालक देखन कयऊ, पड़तई शनि दृष्टि गोड़ प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा, गिरजा गिरि विकल है धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं बरणी, हाहाकार मचो कैलासा, शनि कीनो लखि सुत का नासा, तुरत गरुड़ चढ़े विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए, बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डार्यो, नाम गणेश शंभु तब कीने, प्रथम पूज बुद्ध निज वर दीने, बुद्धि परीक्षा जब शिव कीनी, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीनी, चढ़े सनानन भर में बुलाई, रचि बैठे तुम बुद्धि उपाई, चरण मातु पितृ के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने, धन्य गणेश कहे शिव ही हर से, नवते सुरन सुमन बहुबर से, मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करऊँ कौन विधि विनय तुम्हारी, भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लख प्रयाग ककरा दुर्वासा, अब प्रभु दया दीन पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे, श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान, नित्य नव मंगल ग्रह बसे जगत सन्मान, संबत अपन सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश, पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश भगवान की जय। अब आप सुनेंगे गणेश जी की आरती। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करियो काज, गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल, लंबोदर चतुर्भुज लीला तेरी न्यारी है, वक्रतुंड महाकाय चूहे की सवारी है, भक्त गण भरवर लाए लड्डुओं के थाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल, गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल, ब्रह्मा विष्णु रुद्र से भी पहले पूजा तेरी है, कार्य सिद्ध हेतु तेरी कृपा भी जरूरी है, शंख बाजे घंटा बाजे झांझरों के ताल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल, गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल,
रिद्धि सिद्धि पत्नी तेरी शुभ लाभ दो है सुत, तेरी पूजा करने वाला हो जाए पापों से मुक्त। रिद्धि सिद्धि पत्नी तेरी शुभ लाभ दो है सुत, तेरी पूजा करने वाला हो जाए पापों से मुक्त। जय गणेश बोलो कटे संकटों के जाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। धनहीन धन पाते बलहीन बल है, रोगवान नमन करें रोग जाए टल है। बुद्धि के प्रदाता तेरी जय हो ओमकार, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणाधीश गजानन दीन दयाल, आरती उतारूं तेरी गौरा जी के लाल। गणेश भगवान की जय। अगर आपको यह कथा आरती पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके गणेश भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि आप इसी तरह की कथाएं समय से सुन सकें। धन्यवाद।